हेलो गाइज, इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम जेंगो प्रोजेक्ट को कैसे अमेजोन AWS पे होस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी देखने वाले हैं हम कैसे उसे होस्ट करने के बाद डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद ये देखने वाले हैं कि उस डोमेन को कनेक्ट करने के बाद उसे कैसे SSL यानी कि सिक्योर कर सकते हैं। ये सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से बताया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको कोई भी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में आप परमानेंटली जेंगो प्रोजेक्ट को होस्ट करना सीख जाएंगे, और सब ये भी सीख जाएंगे कि डोमेन कैसे कनेक्ट करते हैं और SSL कैसे लगाते हैं। यानी कि इस वीडियो में A to Z सब कुछ सिखाया गया है बिल्कुल आसान वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम जेंगो प्रोजेक्ट को अमेजोन AWS पे होस्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा ये भी देखने वाले हैं कि अमेजोन AWS के साथ हम डोमेन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा ये भी देखने वाले हैं कि जो हम डोमेन कनेक्ट कर रहे हैं उसे कैसे सिक्योर करना है। मतलब आपको जेंगो प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब अगर आप जेंगो में काम करते हैं तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको होस्ट करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो डोमेन को कनेक्ट करते हैं अमेजोन AWS के साथ उसमें भी दिक्कत नहीं होगी, और कैसे हम सिक्योर करते हैं उसमें भी दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, मैं क्या करने वाला हूं, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक जेंगो का प्रोजेक्ट है जो मैंने इन दोनों वीडियो में बनाया था। पहले मिनी ब्लॉग बनाया था, फिर उस मिनी ब्लॉग में ऑथेंटिकेशन ऐड किया था। अगर आपने दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी कैसे हम एक जेंगो प्रोजेक्ट बनाते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है और आपके पास जेंगो का कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आप देख सकते हैं मैंने होस्ट कर रखा है गिटहब पे। इसका लिंक नीचे है, आप इसका गिट क्लोन कर सकते हैं या फिर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे है, आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रोजेक्ट पे आप जो मैं होस्ट करना बता रहा हूँ आप भी इसी पे ही कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरा A to Z बताया जाएगा कि कैसे होस्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास है क्या, मतलब मेरे पास है क्या, तो मैं वो दिखा देता हूं। मेरे पास ये प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया था, मैं इसे CMD करके मतलब रन करके मैं दिखा देता हूं python manage.py, जिसे मैं होस्ट करने वाला हूं। ये मैं आपको दिखाने वाला हूं ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे होस्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने python manage.py लिखा तो यहाँ पर मेरा सर्वर रन हो रहा है। अब जैसे ही मैं सर्वर रन हुआ उसका मैं IP डालूंगा जो भी पोर्ट पे दिया जाता है। तो मैं दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या बनाया था इन दोनों वीडियोस में, ताकि मैं बता पाऊँ कि होस्ट भी मैं कैसे करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बनाई थी, जिसमें लॉगिन था, सारी चीज़ मतलब पूरी फंक्शनलिटी। इसे मैं आज होस्ट करने वाला हूँ कि एक डोमेन के साथ। उस डोमेन के साथ होस्ट करने के लिए मैंने क्या करा है, डोमेन बाई किया है, आप देख सकते हैं kmg.org। ये मैंने डोमेन बाई किया है GoDaddy से। अगर मैं दिखाऊँ तो इसे GoDaddy पे आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट है GoDaddy पे kmg.org, ये मैंने डोमेन बाय किया है। ठीक है, तो इस डोमेन को मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं इसे क्या करने वाला हूं, जो कोड है हमारे पास जेंगो का उसे होस्ट करूंगा अमेजोन AWS में। अगर आपको नहीं पता है अमेजोन AWS क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, एक क्लाउड सर्विस है जिसमें हम जो क्लाउड पे अपना जो प्रोजेक्ट होता है वो होस्ट कर पाते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में यूज कर रहे हो आप उसमें होस्ट कर पाते हैं। जो मोस्टली जेंगो का होता है वो डिजिटल ओशन या अमेजोन AWS में ही काम करता है। मोस्टली लोग अमेजोन AWS में ही करते हैं, तो मैं भी यही बताने वाला हूं कि अमेजोन AWS में कैसे करते हैं, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास अमेजोन AWS का अकाउंट नहीं है तो आप क्या करें, अमेजोन के AWS पे गूगल पे सर्च करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करना है क्रिएट, वो भी बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं अमेजोन AWS सर्च किया तो उसकी जो पहली वेबसाइट आएगी मतलब उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने पहले ही लॉगिन कर रखा है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे लॉगिन कर सकते हैं, मतलब इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मतलब यहाँ पे दिख जाएगा अकाउंट क्रिएट करने का। तो आपको अकाउंट क्रिएट पे क्लिक कर देना है, और ये यहाँ पर आपसे मांगेगा कि अगर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपसे $2 मांगेगा, मतलब $2 वेरीफाई कराएगा तभी आपका अकाउंट क्रिएट होगा। ठीक है, इसमें सिंपल है, मेल मांगेगा, अपना डिटेल्स मांगेगा, सब कुछ मांगेगा, और लास्ट में $2 वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा, जो कि आप अपने अकाउंट से वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसके बाद उसमें कोई पैसा नहीं कटता है, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब आपको करना है। उसके अलावा अगर आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है अमेजोन AWS का तो आपको क्या करना है, ऐसा यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 2 सर्विस है अमेजोन AWS में, एक EC2 है और एक है राउट 53। राउट 53 क्या करती है और EC2 क्या करती है, दोनों के बारे में बताऊंगा। अगर आपका ऐसा डैशबोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है तो मोस्टली EC2 डैशबोर्ड इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके, इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा अगर आपने नया अकाउंट क्रिएट किया है। ठीक है,
तो नया अकाउंट क्रिएट करने पे भी ध्यान देना, जब आप क्रिएट करते हैं तो वो ऑलमोस्ट आधा घंटा ले लेता है एक्टिवेट होने में, उसके बाद ही यहाँ पे आते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जैसे अमेजोन AWS पे आ जाते हैं और आपका प्रोजेक्ट भी रनिंग है, ठीक है, मतलब आपका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रनिंग है और आप अमेजोन AWS भी अकाउंट क्रिएट हो जाता है और आपके पास ऑलमोस्ट डोमेन भी खरीद लिया है, मतलब आपके पास डोमेन भी है जो कि मैंने अभी दिखाया था kmg.org, मतलब तीनों चीज़ है, ठीक है। तो हमारे पास अमेजोन AWS हो गया, हमारे पास डोमेन भी हो गया GoDaddy का, और हमें इसे यहाँ आप देख सकते हैं नोट सिक्योर आ रहा है, इसे हमें सिक्योर करना है। तो सिक्योर करने के लिए हम क्लाउड सर्विस का यूज़ करेंगे, क्लाउडफ्लायर का हम यूज़ करेंगे, जो कि मैंने इसमें भी अकाउंट क्रिएट कर रखा है। इसका भी कोई चार्ज नहीं लगता है, आप क्लाउडफ्लायर जो वेबसाइट है उस पर जाकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इससे हम SSL लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, डोमेन जो हम खरीदे हैं GoDaddy से खरीदे हैं, अमेजोन AWS का हम अकाउंट बाय कर लिए हैं, मतलब खरीद लिए हैं, अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं, और जो क्लाउडफ्लायर है उसका अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैंने वो भी रेडी है। अभी हमारी सारी चीज़ें रेडी है, हमारा प्रोजेक्ट भी रनिंग है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं कि इस तरीके का हमारा प्रोजेक्ट है ये जो मैं होस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, आपको जो प्रोजेक्ट है इसे होस्ट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, या तो आप इस प्रोजेक्ट की जो है यहाँ से, मतलब जहाँ भी आपका प्रोजेक्ट है जिप फाइल बना लीजिए, ये कुछ भी बना लीजिए। अगर आपका रनिंग प्रोजेक्ट है तो आप जिप फाइल बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर आपका क्लाउड में होस्ट है तो और भी बेटर है, तो गिट क्लोन करके हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें करना है, मतलब उसके अलावा अब हम क्या करते हैं, पहला स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप करते हैं अमेजोन EC2, मतलब अमेजोन पे आते हैं और वहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं अपने क्लाउड को होस्ट करने के लिए, वेबसाइट को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिख सकते हैं EC2। जैसे आप EC2 लिखेंगे तो यहाँ पर EC2 आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड, मतलब क्लाउड में एक वर्चुअल सर्वर हमें मिल जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करके इस पर आ सकते हैं, ठीक है। आप हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले EC2 का इंस्टेंस क्रिएट करना है ताकि हम एक क्लाउड का कंप्यूटर एक्सेस कर पाएँ। और गाइस ध्यान देना, जो और तरीके के लोग बताते हैं कैसे होस्ट करते हैं, इस वीडियो में सिंपल होने वाला है। आज के बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी कैसे होस्ट किया जाता है, ठीक है। तो सर्च करने के बाद इस तरीके का आपको वो दिख जाएगा। आप यहाँ पर इंस्टेंस पे क्लिक कर सकते हैं, साइड में इंस्टेंस लिख रहा होगा तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो इंस्टेंस वाले सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इंस्टेंस दिख जाएंगे, यहाँ पर आपका वो दिखाई देगा। मैंने पहले ये होस्ट करने की कोशिश की थी, पीछे वीडियो बना रहा था, ये वाला आप देख सकते हैं, जो कि मैंने टर्मिनेटेड कर दिया। उसमें क्या हुआ, मेरी वीडियो में प्रॉब्लम होगी, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने इसे टर्मिनेटेड कर दिया। लेकिन मैं तरीके से बताने वाला हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी इस पे ध्यान मत देना, मैंने क्या कर रखा, मैंने पहले क्रिएट किया था। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे इंस्टेंस पे आएंगे तो आपको यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मेरा तो यहाँ दिखाई भी दे रहा है, आपको यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपको सिंपल क्या करना है, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का जो डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। यहाँ पर मांगेगा नेम एंड टैग, अपने सर्वर का क्या नाम देना है। तो मैं हम सर्वर का नाम दूंगा मिनी ब्लॉग, ठीक है। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरा थोड़ा कंप्यूटर स्लो चल रहा है बिकॉज ये वेबसाइट हाई लेवल की है। मैंने मिली ब्लॉग लिख लिया है। आपको सर्वर का नाम देना है जो भी आपके प्रोजेक्ट का हो, आप इस तरीके से नाम दें ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा प्रोजेक्ट किस लिए यूज़ किया गया है, मतलब कौन सा इंस्टेंस किस लिए यूज़ किया गया। उसके अलावा जैसे आप कोई इसका EC2 का नाम दे देंगे, मतलब इंस्टेंस का, तो आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से आप अमेजोन AWS में होस्ट करना चाहते हैं। देखो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ विंडोज़ के साथ, क्योंकि विंडोज़ के साथ क्या होता है, बहुत आसानी हो जाती है वेबसाइट को होस्ट करने में, और आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि कैसे होस्ट किया जाता है, ठीक है। तो मैंने विंडोज़ सेलेक्ट कर लिया। अगर आप किसी और करना चाहते हो उबंटू तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कमांड प्रोम्प्ट में प्रोसेस होता है। विंडोज़ में क्या होता है, जो हम नॉर्मली चला रहे हैं विंडोज़, इस तरीके से ही हमें सिंपल चीज़ें मिलती है। कुल मिला के अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो विंडोज़ पे क्लिक कर लीजिए और नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू पेयर, मतलब क्रिएट न्यू की पेयर करना है, इन्हें क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पर अपने ब्लॉग का जो भी नाम है वो दे दूंगा। ये ध्यान रहे, इस जैसे ही आप इस क्रिएट पे नाम दोगे और जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी मिनी ब्लॉग। ध्यान रखना मैं मिनी ब्लॉग दे रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने किया ये डाउनलोड होगी। अब जो चीज़ सिक्योरिटी पर्पज से है वो भी बताऊंगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, 3 फाइल डाउनलोड होंगी इसमें टोटल, उन्हें किसी को नहीं बताना है, ठीक है।
अगर आप बता देते हैं तो आपकी वेबसाइट 100% हैक हो जाएगी। एक तो ये जो डाउनलोड हुई है, ठीक है, अभी आगे आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें क्या हैं जब मैं इसे फाइनल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अभी आपने क्रिएट भी कर लिया है। उसके अलावा नीचे आते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में। आपको अलाउ RDP ट्रैफिक तो करना ही करना है, लेकिन HTTPS और HTTP करना है। ये दोनों अलाउ कर, मतलब तीनों अलाउ कर देना है। और तीनों अलाउ करने के बाद आपको क्या करना है, सीधा आना है, ऊपर जाना, मतलब नीचे जाना कहीं और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देना है। कुछ नहीं करना है, जो मैंने बताया था इसमें क्या क्या बताया था। सबसे पहले हमें सर्वर का नाम देते हैं, उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में हम काम करना चाहते हैं। और उसके अलावा हमें यहाँ पर एक की पेयर क्रिएट करना पड़ता है, वो भी हमने कर लिया है। और हमने उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी में अलाउ HTTPS और HTTP भी कर लिया है। उसके अलावा नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद सीधा हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं तो वो कुछ टाइम लेगा एक्टिवेट होने में, और हम उसे एक्टिवेट जब हो जाएगा हमारा तो हम उसे देखेंगे, ठीक है। जैसे ही आप देख सकते हैं मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया तो यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है हमारा। तो मैं जैसे ही यहाँ पे इस इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा तो मैं अपने इंस्टेंस वाले इस पे सेक्शन में चला जाऊँगा। अभी यहाँ पे पहले एक वाला दिख रहा था जेंगो मिनी ब्लॉक, जो मैंने पहले क्रिएट किया था, जो टर्मिनेटेड है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ तो मेरा जो अभी मैंने क्रिएट किया है मिनी ब्लॉक वाला वो आ जाएगा, और उसका स्टेटस जो है पेंडिंग है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो पेंडिंग है ये चेंज हो जाएगा कुछ देर में स्टेटस। जब तक ये चेंज होता है तब तक हम वेट करते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1 मिनट तक का टाइम ले लेता है इस स्टेटस को चेंज करने में, ठीक है। जैसे ये स्टेटस चेंज होगा देखेंगे, लेकिन जैसे मैं मिनी ब्लॉक पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि नीचे बहुत सारी सर्विस आपको मिल रही हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, डिटेल्स दिख रही है, ठीक है, सिक्योरिटी दिख रही है, नेटवर्किंग दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको बता दूं कि क्या क्या होता है। जो सिक्योरिटी है वो आपका सिक्योरिटी वो है वाला है कि जो आपने अलाउ किया था HTTPS, अगर आप चेंज करना चाहते हैं कोई और से FTP सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं बहुत आसानी से। बस आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना, जो मैं बता रहा हूँ वो कर सकते हैं। कुल मिला के इसमें जैसे हमने इसे क्रिएट किया मिनी ब्लॉक को, तो यहाँ पर एक पब्लिक IP मिलता है, एक प्राइवेट IP मिलता है। यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इन दोनों का ध्यान देना, हमारा पब्लिक IP क्या है, प्राइवेट IP क्या है। उसके अलावा देख सकते हैं मिनी ब्लॉक का जो स्टेटस था पहले पेंडिंग था, अब रनिंग हो गया है, ठीक है, अब रनिंग हो गया। तो जैसे ही हमारा स्टेटस रनिंग हो जाए हमें क्या करना है, मिनी ब्लॉक पे इस पर क्लिक करना है, मतलब इधर, और कनेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके का दिखाई देगा सेशन मैनेजर, RDP क्लाइंट और EC2 सीरियल कंसोल। तो यहाँ पे हमें RDP क्लाइंट पे क्लिक करना है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा नीचे आते हैं तो अब हमें मिलेगा यहाँ पे डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। इससे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारी एक और फाइल डाउनलोड होगी मिनी ब्लॉक की, जो 2 फाइल अभी तक हमारी डाउनलोड हो चुकी है, एक ये वाली फाइल और एक ये वाली फाइल। हमें 2 फाइल मिल चुकी है। असल में ये फाइल क्या है, इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। ये क्या है, इनक्रिप्ट, मतलब ऐसा इसमें कोड है। अगर मैं इसे यहाँ से उठा के इस ब्राउज़र में दिखाऊँ इधर, तो इसमें क्या है ना, एक ऐसा डिक्रिप्ट जो प्राइवेट की है जो कि हम नहीं पता लगा सकते हो कि क्या है, लेकिन इस प्राइवेट की से हमें इस जो RDP है, जो हमने एक क्लाउड पे सर्वर है, उसे एक्सेस कर सकते हैं इस की से। लेकिन इस की को, ये जो हमने RDP डाउनलोड किया है, ये पता नहीं लगाता है, मतलब इसे नहीं पता लगता है ये क्या है। तो हम क्या करते हैं, इस जो हमने प्राइवेट की है इससे हमें एक पासवर्ड मिलता है। जो एक पासवर्ड मिलता है उस पासवर्ड से ये ओपन होता है, इस पासवर्ड से ये ओपन होता है, ठीक है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, अभी दिखाऊंगा इस, तो मैं डबल क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि इस जैसे मैंने मिनी ब्लॉक RDP पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे कनेक्ट पे क्लिक करना है, और ये यहाँ पर इनिशियलाइज रिमोट सेशन करेगा, ठीक है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हमसे मांग रहा है एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, जो कि हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, प्राइवेट की है। इस प्राइवेट की से हमें इसका पासवर्ड मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, तो मैं फिर वापस जाता हूँ उसी अपने अमेजोन EC2 के इसमें। तो जैसे ही हमने डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल क्लिक किया था, उसी के नीचे आप देखेंगे गेट पासवर्ड है, ठीक है। जैसे ही गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 4 मिनट लेगा पासवर्ड को जनरेट करने के लिए, 4 मिनट लेता है। अभी हमने जैसे ही हमने गेट पासवर्ड पे क्लिक किया तो हमारे 4 मिनट पहले ही हो चुके थे, तो इसी वजह से ये ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, जो आपका प्राइवेट की है, जो आपने ब्राउज़र में ओपन किया होगा, जैसे मैंने किया था, साइड में यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर, मतलब इधर ड्रॉप कर दे तो ये ओपन हो गया, ठीक है। उसके अलावा भी आपको क्या करना है, ये जो पासवर्ड है इसे कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर देना है, सिंपल। अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो ब्राउज करके इस फाइल को जहाँ भी है उसे ब्राउज कर सकते हैं, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पासवर्ड को डाला और यहाँ पे डिक्रिप्ट पे क्लिक करूँगा तो हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं ये पासवर्ड मिल चुका है हमें।
अभी ध्यान रहे कि ये जो पासवर्ड है ना, तो 3 चीज़ें आपको सेंड नहीं करनी, एक तो जो प्राइवेट की है, एक RDB है और ये पासवर्ड, तीनों चीज़ आपको सेंड नहीं करनी। अगर आपकी तीनों चीज़ लीक हो जाती है 100% आपकी वेबसाइट हैक हो जाएगी, गारंटी से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को आपको एक फोल्डर में रखना अच्छे से, ताकि आप आगे तक उन्हें सिक्योर रख पाएँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को दोनों फाइलों को कॉपी करता हूँ और मैंने एक डेस्कटॉप पे अपने पे एक वो बना रखा है फोल्डर, उनमें डाल देता हूँ, ठीक है। अब वो फोल्डर क्या नाम रखा अभी बताता हूँ, ठीक है। तो मैं इन दोनों फाइलों को कॉपी कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप पे मैंने बना रखा है AWS मिनी ब्लॉग। AWS मिनी ब्लॉग का मतलब है AWS के जितने भी फाइल है यहाँ पे आ जाएंगे। तो मेरी 2 फाइल हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये वाली। और एक चीज़ और ध्यान देना, मेरी एक और फाइल है जो कि बनेगी, वो फाइल क्या है, पासवर्ड को मैं क्या करूँगा, इसे पासवर्ड को कॉपी करके ऐसे उस फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पर एक नोटपैड फाइल क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। एक नोटपैड फाइल क्रिएट कर लूँगा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ न्यू पे क्लिक करके और यहाँ पे नोटपैड फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम दूंगा मैं पासवर्ड, ठीक है। और इस पासवर्ड में मैं वो पासवर्ड सेव कर दूंगा जो कि हमारा AWS से भी आया था, ठीक है। तो मैंने जैसे ही वो पासवर्ड सेव कर दिया है और यहाँ पे डाल दिया। तो अब क्या करना है, जो आपका फोल्डर है ये कभी भी किसी को नहीं देना है, ना ही गिटहब पे अपलोड करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये सिक्योर रहना चाहिए। अब आपके पास क्या है, 3-4 चीज़ें आ चुकी हैं। पहली चीज़ें क्या है कि आपने जो अमेज़न AWS का अकाउंट था वो क्रिएट कर लिया है, और क्रिएट करने के बाद उसका इंस्टेंस भी क्रिएट कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि आपका जो इंस्टेंस है वो रनिंग है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जैसे आपका रनिंग है और आपने जो वो डाउनलोड किया था, RDP डाउनलोड किया क्लाइंट, वो भी डाउनलोड कर लिया है और उसका पासवर्ड भी डाउनलोड कर लिया, मतलब पासवर्ड भी आ गया है। उसके बाद आपका जो इसका मिनी ब्लॉग का EC2 का काम है वो ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा कुछ भी काम नहीं होता है। आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक पब्लिक IP और एक प्राइवेट IP, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये पब्लिक IP प्राइवेट IP अभी पता लगेंगे, मैं इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। जो प्राइवेट IP है ये कहाँ काम करेगा, जो हमने EC2 बनाया था ना, ये जो हमने EC2 का ये बनाया था, जब मैं इसे ओपन करूँगा इसके अंदर एक कंप्यूटर मिलेगा, तो इसके अंदर में ये प्राइवेट IP काम करेगा। और जो पब्लिक IP है इसमें आपको ये पूरे इंटरनेट पर किसी को भी शेयर करेंगे तो उस पर काम करेगा। कुल मिला के इन IPO पे तुम्हारी वेबसाइट होस्ट होने वाली है, जिसमें प्राइवेट में हम खुद चेक कर सकते हैं, वो भी सर्वर के अंदर, और पब्लिक में हम पूरी दुनिया एक्सेस कर सकती है इस IP के थ्रू तुम्हारी वेबसाइट। लेकिन हम चाहते हैं कि IP किससे ना हो के वेबसाइट हम अपने डोमेन से एक्सेस करेंगे, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। पहले IP पे अगर हमारी लाइव होगी तो डोमेन पे लाइव करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम वापस उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में हमने चीज़ें वो की थी। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया था तो आप देख सकते हैं तो पासवर्ड मांग रहा था, तो मुझे यहाँ पे पासवर्ड डालने, तो मैं Ctrl+V डाल देता हूँ, शायद पासवर्ड मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड ये कॉपी करके और इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। और रिमेंबर पे क्लिक कर देता हूँ, और जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो ये इनिशियलाइज करेगा। हमें एक बेहतरीन अमेज़न क्लाउड पे एक कंप्यूटर होगा, उसका एक्सेस मिलेगा। मैं यहाँ यस कर देता हूँ, और एक्सेस जब मिलेगा हमें उस कंप्यूटर का तो हम उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक्चुअल कंप्यूटर है मेरा, लेकिन ये एक अमेज़न AWS से कंप्यूटर अपना आप प्रोवाइड करेगा, जो कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अपना आप हो रही है। मुझे अमेज़न AWS का जो आप देख सकते हैं ऊपर एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ का जो कंप्यूटर है वो एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, सीधी सी बात है, जब हम इसके अंदर अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे तो हमें इसके अंदर इस सिस्टम के अंदर भी सारी चीज़ चाहिए, जो कि पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, जेंगो भी इंस्टॉल होना चाहिए, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उस प्रोजेक्ट में क्या क्या इंस्टॉल किया था वो भी इसमें इंस्टॉल होना चाहिए। उसके अलावा मुझे क्या करना है, इसकी कुछ सेटिंग है वो चेंज करनी है, जैसे फायरवॉल की सेटिंग चेंज करनी है। मैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप अभी बताता हूँ, पहले इसे इनिशियलाइज होने देते हैं और टाइम लेने देते हैं, जितना भी टाइम ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो अमेज़न AWS का वो था वो ओपन हो चुका है कंप्यूटर। ये मेरा कंप्यूटर नहीं है, अमेज़न AWS का है। अगर मैं दिखा दूं मेरा कंप्यूटर तो ये है और ये अमेज़न AWS का है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले इसके अंदर आके क्या करना है, सबसे पहले इसकी सेटिंग चेंज करनी है, जो कि मैं यहाँ पे सर्च आइकन है इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा। 1 मिनट, ये कुछ इनिशियलाइज लेता है, शुरू में टाइम लेता है, तो मैं आइकन पे क्लिक करूँगा। ये कुछ टाइम लेता है, लेने देते हैं, क्योंकि ये शुरू में हैंग चलता है, क्योंकि इनिशियलाइज करता है। जैसे मैंने आइकन पे क्लिक किया तो मैं यहाँ सर्च करूँगा फायरवॉल, ठीक है। तो आप भी ये कर लेना फायरवॉल, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा है फायर WA लिखा है, तो उसके इतने पे ही आपको सेटिंग मिल जाएगी। तो आपको जो विंडोज़ डिफेंडर फायर विद एडवांस सिक्योरिटी है इस पर क्लिक करना है, ठीक है।
इसकी कुछ सेटिंग है वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी वेबसाइट लाइव नहीं होगी, ये गारंटी है। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है। आपको ज़िंदगी भर ध्यान रहेगा, ऐसी वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप कभी भी वेबसाइट ईजिली होस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपका ये ओपन हो जाए तो आपको यहाँ पर दिखेगा विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल प्रॉपर्टीज़, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप ओपन होगा इस तरीके का। तो इनबाउंड कनेक्शन है उन्हें अलाउ कर देना है, ठीक है, अलाउ करना है। ये डोमेन प्रोफाइल पे भी, प्राइवेट प्रोफाइल पे भी और पब्लिक प्रोफाइल पे भी। अगर फायरवॉल के बारे में आपको जानकारी नहीं है क्या होता है तो आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी कि फायरवॉल क्या होता है। मैंने अलाउ करके अप्लाई पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दिया है, एक मिनट, मैंने ओके पे क्लिक कर दिया है। तो मेरा क्या है, पहली जो सेटिंग है वो चेंज हो चुकी है, जो कि मुझे इतना ही करना है। उसके अलावा मुझे क्या करना है, इसके अंदर सारी चीज़ें ऐसे की ऐसे ही लानी है। मुझे क्या क्या लाना है, सबसे पहले मुझे इसके अंदर लाना है एक क्रोम ब्राउज़र। क्यों लाना है, क्योंकि अगर आप देखो तो इंटरनेट एक्सप्लोर इसके अंदर है ऑलरेडी, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो इंटरनेट एक्सप्लोर पे जाके हम सर्च करें, वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्यों गूगल क्रोम चाहिए, क्योंकि हमें पाइथन डाउनलोड करना है सिस्टम के अंदर और जो रिक्वायरमेंट है वो डाउनलोड करनी है। तो हम क्या करते हैं, अपने जो इधर है इधर आते हैं और यहाँ पे सिंपल सर्च करते हैं गूगल क्रोम डाउनलोड, ठीक है। इधर सर्च करते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है। और जब इधर डाउनलोड हो जाएगा तो सीधा है इधर से कॉपी करके हम उधर पेस्ट कर लेंगे, वो इधर से कॉपी करके उधर भी पेस्ट कर सकते हैं आसानी से। तो मैं डाउनलोड करता हूँ, तो जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरा जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखे ना साइड में, तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा जो कि हमारा गूगल क्रोम का होगा, ठीक है। तो अभी मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैं मैनुअली पे क्लिक करके देखो तो मैं मैनुअली पे क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा स्टार्ट नहीं हुआ। तो जैसे मैंने मैनुअली पे क्लिक किया तो मेरा जो क्रोम का सेटअप है वो डाउनलोड हो चुका है। तो मैं सोल करके जो मेरा क्रोम का जो सेटअप है जो मैंने अभी डाउनलोड किया है उसे मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ शो इन फोल्डर में जाता हूँ और उसे कॉपी कर लेता हूँ। मैं कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से, और सिंपल अमेजोन AWS में आता हूँ और इधर कंट्रोल V प्रेस कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने कंट्रोल C जो अपने सिस्टम से किया था वो तो मैंने गूगल क्रोम को कॉपी कर लिया, लेकिन मुझे कंट्रोल V प्रेस करके इधर पेस्ट करना है, मतलब उस लोकल सिस्टम में से क्लाउड में चाहिए मुझे क्रोम। तो मैंने यहाँ जैसे पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं मेरा जो पेस्ट हो रहा है क्लाउड वाले में, जैसे ही हो जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो गूगल क्रोम का सेटअप है वो दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका ये हो जाए तो हमें अभी से इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद हम बाकी जो आगे का प्रोसेस है वो देखेंगे, पहले हम इसे इंस्टॉल करते हैं। जो स्टेप बाय स्टेप है, थोड़ी वीडियो लंबी तो होगी लेकिन परफेक्ट सॉल्यूशन देके जाएगी, जो आप इन फ्यूचर में कभी भी जेंगो वेबसाइट को आसानी से होस्ट कर सकते हो, डोमेन कनेक्ट कर सकते हो, SSL लगा सकते हो, और बाद में कभी इन फ्यूचर मिलेगा टाइम तो मैं ईमेल भी लगाना बताऊंगा कि अमेजोन AWS के साथ ईमेल्स कैसे कनेक्ट कर सकते हो, बिजनेस ईमेल, ये भी बताऊँगा, वो बाद में बताऊँगा। लेकिन अभी हमारा 3 प्रोसेस है, जेंगो वेबसाइट को होस्ट करना, डोमेन कनेक्ट करना, सिक्योर कनेक्शन लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है गूगल क्रोम, इसे होने देते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करिए, मैं आपको ऑनलाइन सपोर्ट देने की कोशिश करूँगा अगर मुझे पक्का टाइम मिलेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो गूगल क्रोम का सेटअप है वो इंस्टॉल हो रहा है, उसे इंस्टॉल होने देते हैं, कोई नहीं, जो इंस्टॉल है वो तो हो गई, वो तो रुकेगा नहीं। तो हमारा सबसे पहले क्या था, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने सबसे पहले अमेजोन जो AWS है उसका अकाउंट क्रिएट किया था, उसके बाद EC2 का इंस्टेंस क्रिएट किया जिसका नाम मिनी ब्लॉग बनाया। उसके बाद हमें क्या है, इसके अंदर कनेक्ट पे क्लिक करके मैंने RDP फाइल ली, मतलब IDP क्लाइंट जिससे हम रिमोट का एक्सेस करते हैं, और उसके बाद पासवर्ड लिया। जैसे ही पासवर्ड लिया तो मुझे ये अमेजोन AWS का जो क्लाउड सर्वर था वो मिला, और वो मिलने के बाद भी मैंने इसमें क्या करा है, जो हमारा क्रोम था वो हमने इसमें डाउनलोड करके, मतलब कॉपी करके इसमें पेस्ट किया है। और यहाँ पर ये थोड़ा टाइम ले रहा है और लेने देते हैं, क्योंकि ये जो अमेजोन का जो क्लाउड सर्वर है वो टाइम लेता ही है, क्योंकि हम उसे ऑनलाइन के थ्रू ही एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसे टाइम लेने देते हैं, जब तक मेरा क्रोम डाउनलोड नहीं होता है तो मैं इतने वेट कर लेता हूँ, मतलब इंस्टॉल नहीं होता है जो क्रोम, इतने में वेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो गाइज आप देख सकते हैं कि मेरा जो क्रोम है वो डाउनलोड हो चुका है। आप देख सकते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि क्रोम डाउनलोड हो चुका है। तो जैसे ही आपका क्रोम डाउनलोड हो जाए और ओपन हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल
पाइथन, सबसे पहले आपको पाइथन को डाउनलोड करना है सिस्टम में। देखो दो तरीके हैं पाइथन को सिस्टम में डाउनलोड करने के, या तो आप जैसे हमने क्रोम अपने सिस्टम में डाउनलोड किया था और उधर से डाउनलोड करके इधर कॉपी किया था, या तो आप ऐसा कर सकते हैं जब आपने इधर क्रोम डाउनलोड ही कर लिया है तो आप इस सिस्टम में भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास क्रोम है तो आप जो क्रोम में चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप अमेजोन AWS का यूज़ करोगे तो उसमें क्या होगा ना, जो क्रोम है वो मतलब लैग करेगा, मतलब थोड़ा स्लो चलेगा। उसके कई रीज़न हो सकते हैं, आपका सिस्टम स्लो हो सकता है, आपका इंटरनेट स्लो हो सकता है। अगर आपकी सारी चीज़ें फास्ट है तो मैं नहीं समझता कि सिस्टम स्लो चलेगा, फास्ट ही चलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पाइथन को डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैंने इस पर पाइथन पे क्लिक किया और मेरा पाइथन डाउनलोड हो गया, ठीक है। मेरा इतना तेज़ इंटरनेट है कि 27 मिनट की फ़ाइल बहुत जल्दी डाउनलोड होगी, मुझे पता ही नहीं लगा कब में होगी। और जैसे ही मैंने पाइथन को डाउनलोड किया तो मैंने उस पर डबल क्लिक करके मैं पाइथन को इंस्टॉल कर रहा हूँ। और इंस्टॉल करते वक्त आपको मेन ध्यान रखना है कि ऐड टू पाथ जरूर कर देना है, ठीक है। ये इस पर क्लिक करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आपका इंस्टॉल नाउ पे क्लिक हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको इसे इंस्टॉल होने देना है, ठीक है। जब तक आपका पाइथन इंस्टॉल हो रहा है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ कि क्या करना है। नेक्स्ट प्रोसेस और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये कि आपकी जो फाइल है, जो आपकी फाइल है जेंगो की, जैसे कि मान के चलो मेरा मिनी ब्लॉग है, आप देख सकते हैं मिनी ब्लॉग का ये सारा सोर्स कोड है। आपको क्या करना है कि इसकी एक जिप फाइल बनानी है, ठीक है। देखो जिप बना के आपको कंप्रेस टू जिप फाइल कर लेना। मैं इसे सर्वर को काट देता हूँ, कभी ये जिप बनाने में कुछ एरर दे तो मैं, जैसे आपकी जिप फाइल बन जाए, मतलब आपकी बन रही है और बनने के बाद आपको जिप फाइल पूरी तैयार कर लेनी है, कुछ भी नहीं है, जिप आपकी बन चुकी है तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपका क्या तरीका है, उधर आपका पाइथन डाउनलोड हो ही रहा है, इधर आपकी जिप बन चुकी है, तो आपको इधर से कॉपी करना है और उधर जो आपका अमेजोन AWS का सर्वर है जिसमें आपका पाइथन इंस्टॉल हो रहा है उधर जाना है और उधर जाके इसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इधर पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं उधर कॉपी किया था और मैंने इधर पेस्ट कर दिया है। जो मेरा उधर की जो फाइल्स थी सारी इधर कॉपी हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना गाइस, जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट होगा उतना ही टाइम आपको इधर कॉपी होने में लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, बेटर वे क्या होता है, अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, बेटर वे क्या होता है अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है कि सबसे पहले आप क्या करें, उस प्रोजेक्ट को अपना जो गिटहब प्रोफाइल है, मतलब गिटहब अकाउंट है, उसमें होस्ट कर लीजिए इस तरीके से। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आप उस प्रोजेक्ट को गिटहब पे होस्ट कर लेते हैं तो जैसे अमेजोन AWS में आते हैं आप, तो उधर क्या करना पड़ता है, आप क्रोम पे जाके गिट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप गिट डाउनलोड कर लेंगे, जैसे ही आप गिट डाउनलोड कर लेंगे तो सीधा सिंपल है, गिट डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से इस को कॉपी करना है और आपको क्या करना है, उधर जाके जब गिट डाउनलोड कर लिया है तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में क्या लिखना है, गिट क्लोन। जैसे आप गिट क्लोन लिखेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है ना मिनटों सेकंडों में यहाँ आ जाएगा, जो कि आपको इधर से कॉपी करना, उधर से पेस्ट करना वो अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। ये बड़े प्रोजेक्ट, ये छोटा प्रोजेक्ट है इसलिए हमने इस तरीके से कॉपी कर लिया, लेकिन अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप सबसे पहले गिट में जाके अपलोड कर लीजिए, फिर उसका URL लीजिए और अपने जो अमेजोन AWS है उसमें आपको क्या करना है, आपको गिट को डाउनलोड करना है। गिट को डाउनलोड करने के बाद आप गिट क्लोन लिखेंगे कमांड, तो आपका जो सारा वो है कोड वो आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं बताता हूँ, मैं इधर ही बता देता हूँ अपने लोकल सिस्टम में। यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है जैसे कि गिट डाउनलोड, ठीक है। मैं लोकल सिस्टम में बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सर्वर पे नहीं बता रहा क्योंकि उधर ज़्यादा टाइम ले लगा डाउनलोड होने में, स्लो चलता है, लेकिन आसान है। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है गिट। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा उसे इंस्टॉल कर लेना है, कुछ भी नहीं है, डाउनलोड किया इंस्टॉल किया। जैसे आपका इंस्टॉल हो जाए तो आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, CMD, मतलब आपको CMD ओपन करना है किसमें, अमेजोन AWS में, और यहाँ पर लिखना है गिट क्लोन और उस URL, वो URL जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था। जैसे ही कॉपी किया मैंने इधर पेस्ट किया, एंटर प्रेस करूँगा ना, जितना भी कोड मेरा यहाँ है गिटहब पे वो यहाँ पे इस फोल्डर में जहाँ भी मैं करना चाह रहा हूँ वहाँ डाउनलोड हो जाएगा, मतलब मिनटों सेकंडों में हो जाएगा, पता नहीं लगेगा। तो ये बेहतरीन तरीका होता है अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन हमारा एक छोटा ही प्रोजेक्ट है तो हमने क्या करा है, लोकल सिस्टम से इधर पेस्ट कर लिया है। जैसे ही पेस्ट कर लिया है तो मैंने जिप में किया था तो मैं उसे एक्सट्रैक्ट करूँगा, तो मैं यहाँ एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करके यहाँ एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा है, कुछ भी नहीं किया है, उधर से जो प्रोजेक्ट था हमारा वो हमने कॉपी किया है और इधर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद जो फाइल थी जिप में थी तो हमने एक्सट्रैक्ट करके उसे ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरा एक्सट्रैक्ट होकर सारी जो फाइल थी वो वैसी की वैसी ही आ गई है, ठीक है, वैसी की वैसी ही आ गई है। अब आपको क्या करना है गाइस, एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है, जब आपको जेंगो में होस्ट करने जाते हैं अपना प्रोजेक्ट तो आपको क्या करना है कि जो आपका जो setting.py फाइल होती है, इसमें क्या करना है आपको, जो उसका स्टेटस होता है ना कि प्रोडक्शन का, मतलब आप प्रोडक्शन में ले जा रहे हैं तो उसे फॉल्स करना होता है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं अभी setting.py फाइल को खोल के दिखा देता हूँ।
आप देख सकते हैं यहाँ debug इज इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, तो इसे फॉल्स कर देना होता है, ठीक है, फॉल्स कर देना होता है। उसके अलावा अलाउड होस्ट है, अलाउड होस्ट में क्या आता है, आपका एक तो आईपी आता है। अगर आप स्टार्ट कर देंगे, इस तरीके से स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा गाइस कि आप जितने भी डोमेन इसमें एक्सेस मतलब जितना भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं किसी भी सर्वर पे, मतलब मैं इसे आगे बताऊंगा। मैंने कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने kmgdc.org खरीदा था डोमेन, अगर उसे एक्सेस कराना है इस वेबसाइट को, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं www.kmgdc.org और ऐसे मतलब अलाउ कर सकते हैं कि इन्हीं यूआरएल पे ओपन हो। तो मैं इस पे भी ओपन कर देता हूँ, मतलब kmgdc.org, अगर कोई ये डाले तो इस पे भी एक्सेस हो जाए, मतलब ऐसे आप बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका जो प्राइवेट आईपी है, पब्लिक आईपी मिला था, उन्हें भी अलाउ करना पड़ता है। जैसे कि ये प्राइवेट आईपी है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और ये भी हमें अलाउ करना पड़ता है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कि हमें क्या अलाउ करना है, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे प्राइवेट आईपी भी आपको अलाउ करना है, जिस पे आपको इस वेबसाइट को एक्सेस करना है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप केवल इन्हीं पे ही अलाउ करें जिन पे आपको कराना है, मतलब इनके अलावा कोई भी एक्सेस ना कर पाए इस वेबसाइट को, ठीक है। ये करने के बाद kmgdc, ये करने के बाद इस तरीके से आप लिख सकते हैं और यहाँ पे इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है, सेव कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे आप सेव कर देंगे तो आप देखो कि क्या होता है। उसके अलावा भी यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दो, लोकल को भी अलाउ कर देना है, मतलब कि लोकल का मतलब है 127 होता है जो हमारा पोर्ट होता है जेंगो का, उसे भी अलाउ कर देना ताकि हम इसी लोकल सिस्टम में भी चेक कर पाएँ विद पोर्ट के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया इस तरीके से अलाउ कर दिया है, इस पे भी हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एक मिनट, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ना लिख के, अगर आपको प्रॉब्लम है नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टार दे सकते हैं। मैं भी के लिए स्टार दे रहा हूँ, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस वही है कि इस तरीके से करें। और यहाँ पे मैंने जो फॉल्स किया था मैं उसे ट्रू कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। मैं बाद में चेंज कर दूंगा, अभी के लिए मैं ट्रू दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ एरर दिखेगा तो मैं अभी सही कर लूँगा, क्योंकि अभी से मुझे इस प्रोजेक्ट में रन करना है, ठीक है। मतलब इसमें रन करना है, जो मैंने क्लाउड लिया है ये, इसमें रन करना है इस प्रोजेक्ट को, तभी वो एक्सेस हो पाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी सब कुछ ट्रू रहने दिया है और वहाँ पर स्टार लगा दिया है। आप भी अभी रहने दीजिए, बाद में चेंज कर लेना जो मैंने बताया जब आपका प्रोजेक्ट रन हो जाए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका देखो, आपको ये चेक करना है कि आपका पाइथन सेटअप सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है, तो उसे क्लोज कर दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, cmd टाइप करना है। जैसे ही आपका जो प्रोजेक्ट है जहाँ manage.py फाइल है, वहाँ पे cmd टाइप करना है। cmd टाइप करके आपको जो इस प्रोजेक्ट में डाउनलोड किया था, आपने जो इस प्रोजेक्ट में डाउनलोड किया थी रिक्वायरमेंट डॉट फाइल, जैसे कि मान के चलो इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने के लिए आपने क्या क्या होगा, जेंगो क्या होगा, ठीक है। तो आपको pip इंस्टॉल जेंगो लिखना है, ठीक है। तो जैसे ही आप pip इंस्टॉल जेंगो लिखोगे तो इसमें जेंगो आ जाएगा। तो ऐसी जैसे इस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त आपने जो भी चीज़ें लिखी होंगी, मतलब डाउनलोड की होंगी, वो आपको स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड करने हैं। ये स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है अगर छोटा प्रोजेक्ट है। अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो कैसे करना होता है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। वापस अपने लोकल सिस्टम में आता हूँ, मिनी ब्लॉग में आता हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करना होता है। तो मैंने यहाँ आया और यहाँ पे cmd टाइप किया, तो यहाँ पर आपको पिप फ्रीज लिखना होता है, ठीक है। पिप फ्रीज लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में कि मेरी कितनी फाइल्स यूज़ हुई हैं, मतलब कितने मैंने चीज़ें इंस्टॉल की है। तो आप देख सकते हैं इतनी चीज़ें मैंने इंस्टॉल की है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं पिप फ्रीज और ये वाला requirement.txt, requirement.txt फाइल बना सकते हैं। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ना, तो आप देखो इधर एक फाइल बन जाएगी requirement.txt फाइल। उस txt फाइल के अंदर आप देखोगे तो एक मिनट, जैसे मेरी फाइल बन गई है, देखो ये देख सकते हैं। जैसे मैं इसे ओपन करूंगा ना, तो इसके अंदर जितनी भी मैंने चीज़ें इंस्टॉल की होगी ना इस प्रोजेक्ट को बनाने में, वो आ गई है। अब आपको क्या करना है, जब आपकी requirement.txt फाइल बन जाए, मतलब हो जाए इस तरीके से, तो आप इस requirement.txt फाइल को भी कॉपी करके Amazon AWS में ले जा सकते हैं। मतलब उसी सेम फोल्डर में कॉपी कर दीजिए, सेम फोल्डर में कॉपी कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप कॉपी कर देंगे तो वो फाइल को हम इधर आने देते हैं, जो requirement.txt फाइल बनाई थी, जैसे ही हम आने देते हैं, अब हमारा कमांड प्रॉम्प्ट में भी ओपन है। अब एक तो तरीका था कि इस प्रोजेक्ट को हम स्टेप बाय स्टेप करके, जो हमारे डाउनलोड थे, जैसे कि मुझे जेंगो डाउनलोड करना था, वो मुझे स्टेप बाय स्टेप करके इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने क्या क्या डाउनलोड किया था वो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ डाल सकता हूँ। या फिर मेरे पास एक तरीका है कि अगर आपके पास requirement.txt फाइल है तो आप यहाँ सिंपल आसानी से डाल सकते हैं पिप इंस्टॉल -r और requirement.txt।
ये डाल सकते हैं। जैसे आप ये डालेंगे, जितनी भी चीज़ इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए रिक्वायरमेंट है वो ये फाइल अपना आप ही डाउनलोड कर देगी। मुझे जहाँ एक एक डालना था वहाँ पर अब एक requirement.txt फाइल वो एक बार में ही डाउनलोड कर देगी, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि अगर आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो requirement.txt फाइल हो और उस तरीके से आप उसे डाउनलोड करके मतलब इसमें ला सकते हैं और उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी क्या है, requirement.txt फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। उसे हम इंस्टॉल होने देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जितने वो इंस्टॉल होती है हम क्या करते हैं, देखो आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, उस प्रोजेक्ट को रन कर देना है। अब रन करने के लिए पाइथन manage.py रन सर्वर लिख सकते हैं और जैसे ही रन सर्वर लिखेंगे आप तो आप देखना कि हमारा जो जेंगो का सर्वर है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाना चाहिए बिना कुछ एरर के। क्यों एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डाउनलोड हो चुकी है, हमारे पास ऐसा भी कुछ नहीं है जो एरर देगा। तो मैंने डाउनलोड तो सारी चीज़ें कर ली है, पाइथन manage.py भी लिख लिया है, रन सर्वर भी लिख लिया है और एंटर प्रेस किया है। तो मेरा जो कनेक्शन है वो शायद मेरा नेट नहीं चल रहा है, तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ फिर वापस आता हूँ। सो गाइस, मेरा जो सर्वर था मतलब नेट था वो कट गया था, उसे मैंने दोबारा कनेक्ट किया तो मैंने देखा कि मेरा जो सर्वर है वो रन हो चुका है, ठीक है। तो जो रन हो चुका है उसमें आप देख सकते हैं आईपी मिल चुका होगा, उसे कॉपी करना है। सिंपल कॉपी करने के बाद आप अपने जो क्रोम है, जो अमेजोन AWS का क्रोम है, आप उसमें एक बार ये देख लीजिए उसे डाल के कि आपका जो प्रोजेक्ट है परफेक्टली चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं उसे IP पे डालता हूँ और मैं ये चेक कर लेता हूँ जो मेरा प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट चल जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट इधर चल चुका है सक्सेसफुली विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो मैं क्या करता हूँ, जब हमारा प्रोजेक्ट ऐसे चल चुका हो हमारे सिस्टम में, तो अब आपको क्या करना है, जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट था उसे स्टॉप कर देना है, ठीक है। उसे स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद जो हमने लिखा था पाइथन manage.py रन सर्वर, इस बार रन सर्वर के बाद आपको ये चीज़ लिख देनी है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ वो लिख देना, 4 बार 0 लिखना है और 4 कोलन लिखना है और 80 पोर्ट पे उसे रन करना है, क्योंकि HTTP का अगर हम पोर्ट देखें तो वो 80 होता है। तो आपको ध्यान नहीं देना कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस आपको लिखना है पाइथन manage.py रन सर्वर और इस पोर्ट पे आपको इस प्रोजेक्ट को रन कर देना है। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आप, अब ये पोर्ट कैसे कनेक्ट करेगा, ये पोर्ट जो है ना हमने अलाउ किया था जब हमने EC2 को क्रिएट किया था, तो हमने HTTP अलाउ किया था, HTTPS अलाउ किया था। तो ये पोर्ट ऑटोमेटिकली उन जो IP थे उन पर रन कर देगा इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो मैं यहाँ एंटर प्रेस कर देता हूँ, पाइथन manage.py रन सर्वर ये। और जैसे मैंने ये किया, अभी हम जो इस पे ओपन कर रहे थे, जो हमारा ये था, अभी जो ये IP था, अगर मैं इसे दोबारा रन करके दिखाऊं तो इस पर रन नहीं होगा, बिकॉज हमने जो नया पोर्ट दिया है जिस पे हम इसे रन करा रहे हैं ये वाला, ठीक है। अगर मैं इस पोर्ट पे इसे भी ओपन करूं, मतलब इस पोर्ट को भी ओपन करूं, तो मैं दिखा देता हूं कि इस पोर्ट पे क्या आता है। तो मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूं कि मैं ये पोर्ट क्या है, इस पे मैंने 00 लास्ट में 80 क्यों लगाया। तो आप देख सकते हैं उस पर भी एक्सेस नहीं हो रहा है। तो आखिर ये प्रोजेक्ट कहाँ रन हो रहा है, तो हमें ये भी तो पता लगना चाहिए कहाँ रन हो रहा है। तो असल में गाइस, ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है ना आपका, रन हो रहा है जो आपको IP मिले थे, ये जो IP मिले थे, एक पब्लिक IP मिला था, एक प्राइवेट IP मिला था। प्राइवेट IP का मतलब है कि अगर आप इस लोकल सिस्टम के बाहर, मतलब उस अमेजोन AWS के बाहर उस प्राइवेट IP को डालते हो तो उससे आप इस IP के थ्रू वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ अपने लोकल सिस्टम में डाला तो आप देख सकते हैं इस पर कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है और ये होगा भी नहीं। तो हमें क्या करना है, इस प्राइवेट IP को उस अमेजोन AWS के अंदर जो क्रोम है उसमें चेक करना है कि हमारा प्रोजेक्ट इस IP पे सक्सेसफुली रन हुआ है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने IP कॉपी किया था अपने उधर से प्राइवेट IP, तो मैं यहाँ डाल के चेक कर लेता हूँ कि इस पे सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको पेस्ट कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप गाइस देख सकते हैं उस IP पे मेरा जो सर्वर था, जो मेरा प्रोजेक्ट था वो रन हो चुका है। और ये कौन से प्राइवेट मतलब IP पे रन हुआ है, प्राइवेट IP पे रन हुआ है, ठीक है। तो इस प्राइवेट IP पे हम इसके अंदर ही चेक कर सकते हैं, हम अमेजोन AWS के बाहर मतलब यहाँ चेक नहीं कर सकते। यहाँ पे चेक करने के लिए हमें पब्लिक IP का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो पब्लिक IP है मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ इधर, ठीक है। और जब एंटर प्रेस करता हूँ तो जैसे मैंने पब्लिक IP डाला इधर, तो गाइस देख सकते हो इस पब्लिक IP पे मेरी जो वेबसाइट है वो एक्सेस हो चुकी है, विदाउट एनी प्रॉब्लम एक्सेस हो चुकी है। जो मैं चाहूँ कर सकता हूँ, सब कुछ का सब कुछ हो सकता है।
सकता है, ठीक है। तो लेकिन अभी हमने क्या देखा कि हमारी जो एक वेबसाइट है एक्चुअल में वो हमारी Amazon AWS से रन तो हो चुकी है और वो प्राइवेट आईपी पे भी चल चुकी है और पब्लिक आईपी पे भी चल चुकी है। लेकिन चली कैसे है, चली इस तरीके से है कि हमने जो टर्मिनल है वहाँ पाइथन manage.py लिख रहे थे, रन सर्वर लिख रहे थे, उसके आगे हमने लिखा था 0.0.4x0:80 वो लिखा था। आप देख सकते हैं कि ऊपर जाके मैं दिखा देता हूँ कि मैंने लिखा क्या था। अगर आपको गाइस ध्यान हो कि मैंने क्या लिखा हो तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं हल्का सा नीचे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको पता था क्या लिखा था, पाइथन manage.py रन सर्वर के बाद 0.0.0 मतलब 4 बार 0:80। उस पर जैसे ही लिखा तो मेरी वेबसाइट प्राइवेट पे भी रन हो गई है और ये मेरी इस पे भी रन हो चुकी है। अब अगर इस आईपी को हम कहीं भी शेयर करना चाहें तो पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि जो ये वेबसाइट है मेरी ये वेबसाइट है, ये आईपी कोई भी ध्यान नहीं रखता है। जो मैंने एक डोमेन खरीदा है ना kmg.org, kmgdc.org, उस पर ये वेबसाइट लाइव हो। दूसरी बात, यहाँ पर नॉट सिक्योर है, तो इन नॉट सिक्योर को भी देखेंगे और इसे भी देखेंगे कि कैसे हम डोमेन को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होने वाला है कि डोमेन को कनेक्ट करने वाला है कि अगर हमने एक डोमेन को कनेक्ट कर दिया इससे, तो हम सिक्योर करना उससे भी आसान हो जाता है। तो हम जो डोमेन है उसे कैसे एक्सेस करते हैं, मतलब कैसे हम उसे कनेक्ट करते हैं इस आईपी के साथ। सिंपल है गाइस, आपको क्या करना है, एक्चुअल तरीका बता रहा हूँ डोमेन को कनेक्ट करने का कि कैसे करते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, एक तरीका और है कि इसे कनेक्ट करने का। जो सिंपल हमारा आईपी है ना वो अमेज़ोन के मतलब अगर हम जाके देखें जो हमारा अकाउंट होता है वो हमारा जो अकाउंट होता है GoDaddy का, उसमें हम सीधा आईपी को भी पेस्ट कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं गाइस क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं जो डोमेन है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैंने जो मेरा दूसरा सिस्टम है जो डोमेन खरीद रखा है उधर से मैं एनीडेक्स के थ्रू से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए ये मुझे उससे रिक्वेस्ट लेनी पड़ रही है, ठीक है। तो मेरा क्या है, इस आईपी से मैं कनेक्ट करता हूँ, इतने में उस एनीडेक्स से कनेक्ट कर लेता हूँ सिस्टम को। तो कनेक्ट है मैंने टीम व्यूअर के थ्रू किया है। सो गाइज मैं अपने सिस्टम में आ चुका हूँ जो मैंने टीम व्यूअर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। मेरा एनीडेक्स प्रॉब्लम कर रहा था तो मैंने टीम व्यूअर डाउनलोड किया। इसमें क्या है, मेरा एक डोमेन है kmgdc.org और मेरा यहाँ क्या है DNS मैनेजमेंट है। अगर आपने GoDaddy से डोमेन खरीदा होगा तो मैनेज DNS पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। मेरा कहने का मतलब क्या था, अगर आप ऊपर जाते हैं तो इस तरीके से कुछ DNS रिकॉर्ड दिखाई देते हैं, लेकिन मेरे इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास जो अपना IP होता है ये वाला, मतलब ये वाला अगर हमारे यहाँ दिखाई दे रहे होते हैं, मतलब अगर हमारे यहाँ, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कई सिस्टम कनेक्ट कर रखे हैं। तो यहाँ पर मुझे केवल आईपी पेस्ट करना होता है। तो इसके थ्रू क्या होता है, जो हमारा ये kmgdc.com है वो लाइव हो जाता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है। इसलिए मैं सही तरीका बताने वाला हूँ कि हम Amazon AWS को सही तरीके से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है सब कुछ सही चल रहा है। हमें सबसे पहले क्या करना है, जब आपका ये हो जाए सारा कुछ तो आपका जो है आईपी कॉपी कर लेना है। आप आईपी कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है राउट 53, ठीक है। जैसे ही आप राउट लिखेंगे ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, राउट 53 को सजेशन दे देगा, मतलब ये सर्च बॉक्स में इस पर क्लिक कर देना है। राउट 53 है क्या, यहाँ पर आप डोमेन बाई कर सकते हैं, डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक तरीके सा जो GoDaddy का काम हम GoDaddy में करते हैं वो हम राउट 53 में भी कर सकते हैं। अमेज़ोन की जो सर्विस है इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे राउट 53 लिखा तो यहाँ पर मेरा होस्टेड जोन लिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, लेकिन आपका 0 दिखेगा क्योंकि आपने शायद पहले होस्ट नहीं किया होगा, तो यहाँ पर आपको 0 दिखेगा। तो होस्टेड जोन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट होस्ट जोन पे क्लिक करना है। तो मैं क्रिएट होस्ट जोन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको नाम देना है किस डोमेन पर आप वो वेबसाइट लाइव करना चाहते हैं, .org, ठीक है, kmgdc.org। ये मेरा डोमेन नहीं है गाइस, ये मैंने किसी की वेबसाइट बनने को वही है तो मैंने उसका यूज़ कर रहा हूँ, बस केवल सिखाने के लिए, बताने के लिए। अगर आप बाद में देखेंगे इस वेबसाइट को कभी और, तो इस वेबसाइट पे मतलब इस डोमेन पे ये लाइव नहीं मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो kmgdc.org लिखना है जो आपका डोमेन है। मेरा जो डोमेन है आपको दिखा दो टीम व्यूअर में जाके, यही वाला है। तो मैं नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर URL में इधर kmgdc.com है, सॉरी org नहीं है .com है मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ, तो .com है, वो ध्यान रखना है। तो .com है
kmgdc.com। तो अगर मैं दिखाऊं कि kmgdc.com पे क्या वो है लाइव, तो मैं वो भी दिखा देता हूं। तो kmgdc.com पे कुछ भी नहीं है, अकाउंट सस्पेंडेड दिख रहा है, ठीक है, तो वो लाइव नहीं है कुछ भी, तो ध्यान देना है। तो मैं org समझ रहा था, पहले org यूज़ करते थे ये लोग, तो मैंने इसलिए ध्यान आ रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, kmg.com लिखना है, kmgdc.com, जो भी आपने डोमेन खरीदा उसका नाम लिखना है और यहाँ पर पब्लिक होस्टेड जोन रख देना और यहाँ पर क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक कर देना है। ये आपका जो डोमेन होगा उस पर एक होस्ट क्रिएट कर देगी, जो कि आपको दिखाई देगा अभी कैसे एक होस्ट करेगी। देखो ये सिंपल प्रोसेस है जो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये एक बेहतरीन तरीका है जेंगो वेबसाइट को होस्ट करने का, सिक्योर करने का, डोमेन को ऐड करने का। मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ बेस्ट वे में बता रहा हूँ, कोई भी मैं कहीं लीक करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी मतलब गलत बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपका KMG जो डोमेन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है, तो आपको इस तरीके के सब वो दिखाई देगा, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दो जो सर्वर है, मतलब जो वो है यहाँ इसकी वैल्यू, जो नेम सर्वर है उनकी वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, क्या काम करता है ये नहीं पता है, लेकिन नेम सर्वर को बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको क्या रखना है, जैसे आपका ये सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए, आपको यहाँ पर 4 रिकॉर्ड नेम होने चाहिए, तो लेकिन अब हमारे पास 2 हैं, तो मुझे 2 अपने आप बाई डिफ़ॉल्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट जोन पर क्लिक करता हूँ और क्रिएट जोन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे ही रहने देना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर ए रहने देना है और यहाँ पर जो आपका पब्लिक आईपी है वो पेस्ट कर देना है, आपका जो भी पब्लिक आईपी है। अब पब्लिक आईपी कहाँ से मिला वो आपको पता ही होगा और यहाँ पर क्रिएट रिकॉर्ड्स पे क्लिक कर देना है। सिंपल, कुछ भी नहीं है। पहला रिकॉर्ड्स हमने क्या क्रिएट किया कि हमने केवल आईपी डाल दिया, ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड हमें अभी हमारे 3 हो चुके हैं, अब हमें चौथा भी करना है मतलब। तो मैंने फिर रिकॉर्ड पे क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक किया और इस बार यहाँ पे मुझे www 3 बार लगा देना है और यहाँ पे मुझे सी नेम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मुझे डोमेन का नाम देना है kmgdc.org.com, kmgdc.com इस डोमेन का नाम देना है। इस डोमेन का जैसे मैं नाम दूंगा तो आप देख सकते हैं, आपको www नहीं लगाना है, यहाँ पर kmgdc.com लगाना है, यहाँ पे www लगाना है, यहाँ पे सी नेम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्रिएट कर देना है। तो आपको क्या करना है, 4 रिकॉर्ड क्रिएट करने होते हैं। 2 बाय डिफ़ॉल्ट देता है वो क्रिएट करके, जैसे हम डोमेन ऐड करते हैं, 2 हमें क्रिएट करने होते हैं जिसमें हमें एक पब्लिक आईपी भी लगाना होता है। तो गाइज हमने अभी तक क्या देखा कि हमने जो राउट 53 में सबसे पहले आके डोमेन को क्रिएट किया, ऐड किया, उसके बाद हमने 2 नेम सर्वर ऐड किए, जिससे सी नेम किया हमने ऐड, जिसमें kmgdc.com डाला और हमने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया जिसमें हमने अपना जो पब्लिक आईपी है वो डाला। अब हमें क्या करना है गाइज, हमें जो नेम सर्वर मिले हैं ये हमें जाना है अपने जो हमारे पास GoDaddy का अकाउंट है उसमें जाना है और उसमें आपको मैनेज DNS पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको ओपन हो जाएगा। 1 मिनट, इस तरीके से आपको ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको कहीं दिखे नेम सर्वर और वहाँ पे चेंज का ऑप्शन दिखे तो आपको चेंज पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर चेंज पे क्लिक करते एंटर माय ओन नेम सर्वर पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपके नेम सर्वर पहले हैं उन्हें रिप्लेस करके जो आपको अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है उन्हें पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं पहले कर दिया, ये 4 आपको करने हैं। आपने हो सकता है कि डोमेन कहीं और से खरीदा हो, बिग रॉक से खरीदा हो, होस्टिंजर से खरीदा हो, तो आपको नेम सर्वर सेम ऐसे ही रखने, कुछ भी प्रोसेस एक्स्ट्रा नहीं है मतलब उसमें। तो आपको जो सारे नेम सर्वर हैं वो आपको इसमें जाके अपने ऐड कर देने हैं 4 के 4, ठीक है। तो मैं 4 के 4 यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो कि चारों मैंने यहाँ पे कर दिए। तो इससे क्या होगा, मेरी जैसे मैंने चारों नेम सर्वर ऐड किए, ठीक है, और मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने चारों नेम सर्वर ऐड किए और मैंने जैसे सेव पे क्लिक किया है तो मैं यहाँ यस करके कंटिन्यू पे क्लिक करके ये मेरे जो नेम सर्वर हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मतलब हमारे जो नेम सर्वर हैं वो अपडेट कर रहा है, ठीक है। अभी हमने देखा था जो हमारी KMGDC जो हमारा KMG ये डोमेन था, इसमें हमने क्या देखा कि जब हम इसे एंटर प्रेस कर रहे हैं तो इस पर कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही हमने नेम सर्वर अपडेट किए तो उसके 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर या कुछ टाइम के अंदर इस पे एक वेबसाइट लाइव हो जाएगी, जो कि हमारी क्या थी, ये वाली जो हमने पब्लिक आईपी पे ही देख रहे थे। ये जो पब्लिक आईपी पे देख रहे थे, ये जो हमारी वेबसाइट है ये हमारी इस डोमेन पे लाइव हो जाएगी कुछ टाइम में, ठीक है। तो ये जो टाइम लेता है ये डिपेंड्स ऑन कि यही करते हैं जो DNS मैनेजमेंट, मतलब ये जो GoDaddy वाले हैं, कुछ टाइम लेते हैं इस अपडेट करने में, आप देख सकते हैं। तो ये जैसे ही अपडेट करते हैं तो हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। जैसे हमने ये ध्यान रखना कि जो हमारा नेम सर्वर था वो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे नेम सर्वर हैं, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये हमने अपडेट किए थे, जैसे ही अपडेट किए थे कुछ टाइम लेगा, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आधे घंटे के करीब लेता है या 20 मिनट भी ले सकता है, लेकिन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि अगर लाइव हो गया, क्योंकि कभी कभी जल्दी होता है। तो हम एक काम करते हैं गाइस कि जब
जब तक ये जो डोमेन है लाइव नहीं होता है, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि लाइव होने में ऑलमोस्ट 20 मिनट ले सकता है, कभी आधा घंटा ले लेता है, कभी 24 घंटे भी ले लेता है, ये पता नहीं होता है टाइम का। तो मैं इसलिए तब तक पॉज कर देता हूँ इस वीडियो को जब तक ये डोमेन लाइव नहीं होता है। बाकी मैं इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करूँगा, ना ही कुछ चेंजिंग है इसमें, जो मैंने बताया अभी तक वही प्रोसेस है, बस डोमेन को लाइव होने देते हैं। तो मैं इतने पॉज कर देता हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं कि मैं 1 बजे गया था, आप देख सकते हैं 1:42 हो रहा है, मतलब टोटली 42 मिनट के बाद आया हूँ। और मैं इस डोमेन को अब चेक करता हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है, ठीक है। तो मैं जैसे ही ये डालता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी अकाउंट सस्पेंडेड दिखा रहा है। रीज़न उसका क्या है, कुकीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैंने दूसरे सिस्टम में चेक किया तो वो डोमेन जो ओपन हो रहा था, ठीक है। तो मैंने जैसे इसमें गया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी भी अकाउंट सस्पेंडेड दिखा रहा है। रीज़न है उसका कि हम लोग जो कुकीज़ का प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं किसी और सिस्टम में जाता हूँ और देखता हूँ कि ये जो डोमेन है लाइव हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं एनीडेक्स के थ्रू अपने दूसरे सिस्टम में गया तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये KMGDC डाला तो आप देख सकते हैं मेरा जो डोमेन है वो ओपन हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पे जो ट्राई कर रहा हूँ KMGDC डॉट जो भी मेरा डोमेन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ऐसे ही दिखा रहा है। तो मैं इसे हार्ड रीलोड कर लेता हूँ, जो कि इधर काम नहीं कर रहा है। कुकीज़ का शायद प्रॉब्लम है, कुकीज़ का नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इधर क्या है ना, ओपन नहीं हो रहा है। और मेरा जो उधर है, मतलब इनकॉग्निटिव मोड में मेरा उधर एनीडेक्स के थ्रू मेरा सिस्टम ओपन हो जा रहा है। लेकिन मैं इस ब्राउज़र का यूज़ करता हूँ एक बार, माइक्रोसॉफ्ट के KMGDC.org.com, ठीक है। मैं इधर डाल के देखता हूँ, इधर देखता हूँ कि क्या बताता है, जो कि मेरी वेबसाइट एक्चुअली में लाइव हो चुकी है, उससे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इस सिस्टम में जिसमें यूज़ कर रहा हूँ उसमें नहीं हो रही है, बस रीज़न उसका कुकीज़ का प्रॉब्लम है। मुझे सारी हिस्ट्री सही से इधर डिलीट करना पड़ेगा। मैं आपको रिमोट पे दिखा देता हूँ, मतलब दूसरा सिस्टम जो कनेक्ट कर रखा था मैंने, उसमें आप देख सकते हैं मेरा इस डोमेन पे जो मेरी पूरी वेबसाइट लाइव है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना गाइस कि यहाँ पे क्या है ना, नॉट सिक्योर दिखा रहा है। अब हमने क्या देखा, जो हमारा डोमेन था वो तो लाइव हो चुका है, मतलब वो तो चल रहा है सक्सेसफुली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डोमेन भी लाइव है, सब कुछ है। इसे लाइव होने में अगर मैं टाइम का प्रेडिक्ट करूँ तो ऑलमोस्ट आधा घंटे के अंदर हुआ होगा। लेकिन मैं 44 मिनट के बाद या 42 मिनट के बाद आया तो चेक किया तो लाइव मिला मुझे। लेकिन जैसे ही मैं अपने सिस्टम में इसमें ही चेक किया जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो इसमें अभी भी यही प्रॉब्लम आ रहा है। रीज़न उसका कुकीज़ प्रॉब्लम है, मुझे डिलीट करना पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो दूसरा डोमेन है उस पर मैं यहाँ के जाके देख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके देख रहा हूँ तो मेरा जो डोमेन है वो लाइव है, ठीक है। अब हमारा जो डोमेन है लाइव है, लेकिन हमारा लास्ट जो कंसर्न है वो क्या कहता है कि आपका डोमेन तो लाइव हो गया लेकिन नॉट सिक्योर है, आपकी जो वेबसाइट है सिक्योर नहीं है। तो हमारा अब तीसरा स्टेप चालू होता है कि हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं अपनी इस वेबसाइट को। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल है। सिक्योर करने के लिए मैंने बोला था आपको क्लाउडफ्लायर का जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है, ठीक है। एक बोला था मैंने कि आप GoDaddy पे डोमेन खरीद लीजिए, एक बोला था कि मैंने Amazon AWS पे अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, एक बोला था मैंने कि क्लाउडफ्लायर पे भी जाके अकाउंट को आपको क्रिएट करना है। क्लाउडफ्लायर आप गूगल पे सर्च करेंगे cloudflare.com, ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है, अमेजिंग वेबसाइट है। आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको पता लगे क्या है। तो यहाँ पर आप साइनअप पे जाके साइनअप कर सकते हैं अकाउंट को जैसे साइन अप कर लेंगे मतलब आप, तो आपको क्या करना है, इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि आपको यहाँ पे ऐड वेबसाइट करने का ऑप्शन आएगा, ऐड ए साइट, ये बटन दिखेगा। मैंने इसमें डेमो जो एक वेबसाइट है वो लाइव कर रखी है, मेरी पर्सनल वेबसाइट है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो, अगले 2 वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया था मैंने, दिखाऊंगा कि क्या है। लेकिन अभी हम फिलहाल इसी टॉपिक पे आते हैं कि हम कैसे वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड ए साइट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे उस डोमेन का नाम डालना है जो मेरी जो वेबसाइट है, जो मेरा डोमेन है उसे यहाँ पे ऐड करना है। जैसे ही मैं ऐड साइट करूँगा, मतलब डोमेन डाल दिया, ऐड साइट किया, तो मुझे क्या करना है, तो जैसे मैंने इसे ऐड किया तो मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लान के लिए बोलेगा कि प्लान आप सेलेक्ट कीजिए कौन सा लेना, $20 $200। लेकिन मैं क्या बोला था कि सब कुछ फ्री में बताऊँगा, यस फ्री में ही बताऊँगा। नीचे आओगे तो 0 वाला मिलेगा, तो इस पे फ्री पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो गाइस आप देख सकते हैं कि स्कैनिंग कर रहा है कि हमारे जो मतलब पहले DNS है वो उठाने की कोशिश कर रहा है। पहले DNS कौन से थे, हमारे जो हमने Amazon AWS पे के होस्ट करे थे GoDaddy में। आप देख सकते हैं कि मेरा जो IP था वो उठा लिया इसने। कौन सा IP, ये पब्लिक IP है। इसने क्या करा है, पब्लिक IP को उठा लिया। अगर मैं इस IP को अगर मैं कॉल देखूँ ना, इस IP को अगर ये कहाँ से उठाया पता लग रहा होगा। जब हमने क्रिएट किया था, क्या क्रिएट किया था, हमने क्रिएट किया था वो
सी नेम क्रिएट किया था। किस में क्रिएट किया था? हमने सी नेम क्रिएट किया था राउट 53 में, जिसमें दो चीज़ें हमने ऐड की थी अपनी तरफ से। ये दोनों चीज़ें वो ही हैं। एक हमने ये ऐड किया था जिसमें अपना पब्लिक आईपी डाला था, एक सी नेम डाला था जो हमने उसमें डोमेन का नाम डाला था। ये हमने कहाँ ऐड किया था? राउट 53 में। वो इसने उठा लिया है ऑटोमेटिकली बाय दिस डोमेन। इस डोमेन ने क्या रिक्वेस्ट की होगी? इस डोमेन ने रिक्वेस्ट की थी गोडडी के डोमेन पे। गोडडी का जो डोमेन है हमारे पास, अगर मैं दिखाऊँ गोडडी का जो डोमेन है, एक मिनट मैं जाता हूँ अपने इसमें रिमोट में। गोडडी का जो डोमेन है उसमें हमने सर्वर ऐड किए थे, सर्वर नेम। इन सर्वर नेम के थ्रू इसने क्या करा, इसने जाके इस वेबसाइट पे इन सर्वर के थ्रू हमने इसने वो उठा लिए जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। अब वो जैसे उठा लिए, ये मैं सोचना कैसे उठाई क्या है, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी। अब मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद मुझे क्या है, अभी जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो इसने बोला गोडडी अकाउंट में जाओ, जो कि हम पहले लॉगिन है। उसने बोला जो तुम्हारे पहले जो डीएनएस है ना, जो तुमने ऐड किए थे कुछ देर पहले 4 जो अमेजोन से, उन्हें हटा के ये 2 ऐड कर दीजिए। तो ये 2 ऐड कर दीजिए। तो मैं पहला कॉपी कर लिया है मैंने। वापस जाता हूँ। इसने बोला है कि जो 4 है ना तुम्हारे डीएनएस नेम सर्वर, उन्हें हटा के उन्हें डिलीट कर दीजिए। मैं डिलीट कर देता हूँ। और लेकिन 2 चेंज करने हैं, तो मुझे पहला चेंज कर दिया है मैंने, दूसरा यहाँ पे कॉपी ये वाला कर लेता हूँ, और ये भी मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ये करने के बाद मुझे सेव कर देना है। ऐसा ये बोल रहे हैं कि ऐसा कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। जैसे ही मैं ये चीज़ें सेव किया, अगेन ये फिर वही टाइम लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि फिर हमने डीएनएस चेंज कर दिया, तो ये कुछ टाइम लेगा। ऑलमोस्ट 10 मिनट ले लेता है, कभी 20 मिनट लेता है, कभी आधा घंटा ले लेता है। लेकिन हमने जैसे सेव किया, हम वापस आते हैं अपने अकाउंट में और इसे बोल देते हैं डन चेक सर्वर। मतलब हमने ये चीज़ें कर दी हैं। जैसे मैंने डन चेक सर्वर पे किया तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन रिकमेंडेशन दिखा रहा है, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है गाइस, सबसे पहले हमें इनेबल करना है ऑलवेज HTTPS। क्यों करना है? क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है ये है ना कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें HTTPS इनेबल हो जाए। हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है, जो मिनी ब्लॉग हम चला रहे हैं, इसमें नोट सिक्योर है। क्यों नोट सिक्योर है? क्योंकि HTTP को यूज़ कर रही है ये, HTTPS को यूज़ नहीं कर रही है। उसका कैसे पता लगा सकते हैं? आप यहाँ लगा सकते हैं। अगर आप इस डोमेन को कॉपी करें और साइड में टैब में पेस्ट करें, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ HTTP यूज़ हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि HTTP की बजाय HTTPS यूज़ हो। जब हम S यूज़ करते हैं तो वो सिक्योर में आती है, लेकिन अभी हमारा ये S काम नहीं करेगा। क्यों HTTPS? क्योंकि हमारे पास कोई भी SSL सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा, ना ही वेबसाइट ओपन होगी। लेकिन हमारी जो ये नॉट सिक्योर वाली, मतलब HTTP वाली है, वो वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। ये वाली ओपन होगी। क्यों होगी? क्योंकि HTTP पे हमारी चीज़ें चल रही हैं अभी, लेकिन हमें HTTPS पे चलानी है। तो हम इसे इनेबल कर देंगे, मतलब अप्लाई कर देंगे कि यूज़ कर लो। उसके अलावा इनेबल ऑटो मिनीफाई, मतलब इसका मतलब क्या है, अगर आपकी जो साइज़ है HTML जावास्क्रिप्ट फाइल या CSS की फाइल का जो साइज़ होगा, साइज़ का मतलब मैं कहूँ कि लाइक अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको कंट्रोल यू, मतलब व्यूज़ कंट्रोल यू करूँ या फिर राइट क्लिक करके प्यूज वेज सोर्स करूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सोर्स कोड है इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि ये जगह ज़्यादा स्पेस ले रहा है, ज़्यादा स्पेस ले रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे इस तरीके से ना दिखाई दे के, मतलब इस तरीके से ना दिखाई दे के, इस ज़्यादा स्पेस लेके अगर मैं अपनी मास्टर प्रोग्रामिंग का कोड दिखाऊँ, कंट्रोल यू प्रेस करूँ, तो आप देखो कि इसका जो कोड है ना 3 लाइन में ख़त्म हो जा रहा है और ये मिक्स हो जा रहा है, कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि क्या है। तो इस तरीके करने के लिए मतलब इस तरीका करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा क्लाउड होता है ये इनेबल करना पड़ता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है जो हमारा ये सोर्स कोड है ना, ये जल्दी ओपन होएगा, एक तो ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा और ये वाला ज़्यादा स्पेस लेगा। तो इससे करने से हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो बूस्ट हो जाती है, यानी कि वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये करने के बाद हमें क्या करना है, 2 चीज़ हमने अप्लाई की हैं, ऑटो मिनीफाई और ऑलवेज यूज़ HTTPS। और जैसे हम ये कर देंगे तो वापस जाते हैं ओवरव्यू पे। जैसे ही मैं ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे स्टेटस पता लगेगा कि मेरी वेबसाइट में जो क्लाउड ऐड किया है वो ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ चेक नेम सर्वर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पता लग जाएगा। तो ये क्या कहता है, रजिस्टर्ड कैन बी टेक 24 आवर्स टू प्रोसेस नेम सर्वर अपडेट, यू विल रिसीव एन ईमेल एंड योर साइट एक्टिव ऑन क्लाउड फेल। मतलब अगर आपकी वेबसाइट एक्टिवेट हो जाती है 24 घंटे के अंदर बोल रहा है ये, तो आपको ईमेल मिल जाएगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये लाइव हो, तब तक हम वेट करते हैं। ये लाइव मैं बता देता हूँ कितनी देर में हो जाती है।
है, मोस्टली मैंने बहुत बार यूज़ किया है तो ये पता है। ऑलमोस्ट 20 मिनट के अंदर ये सब कुछ हो जाता है। 20 मिनट बाद अगर हम इसे चेक करेंगे तो हमारी वेबसाइट पे जो अभी तक हमारी वेबसाइट पे HTTPS नहीं लग रहा था वो यहाँ सिक्योर आना चालू हो जाएगा। किस देर में? ओनली 20 मिनट में। अगर हम 20 मिनट बाद आके इस वेबसाइट को फिर रेफ्रेश करेंगे ना तो सब कुछ यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ आके हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले अभी देख लेते हैं कि ये क्या एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले क्लाउडफ्लायर में जाते हैं क्योंकि यही पता लग जाएगा। अगर होगा तो मैं रेफ्रेश करता हूँ, ये सारी चीज़ें हट के यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन समथिंग मैसेज आ जाएगा। तो कुछ देर रुकते हैं, एक काम करते हैं, हम रुकते हैं ऑलमोस्ट 20 मिनट्स या 10 मिनट्स। जैसी लाइव होती है कुल मिला के मैं वापस आता हूँ। ठीक है, सो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ग्रेट न्यूज़, क्लाउडफ्लायर इज़ ए नाउ प्रोटेक्टिंग योर वेबसाइट। यानी कि हमारा जो क्लाउडफ्लायर है वो अब हमारी वेबसाइट पे एक्टिवेट हो चुका है। यानी कि अब हमारी वेबसाइट पे SSL भी लग चुका है, सब कुछ लग चुका है। तो देखते हैं कि SSL लगा नहीं लगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ डालता हूँ kmgdc.com यहाँ पे डालता हूँ और आप देखो कि मेरी जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि मेरी वेबसाइट ओपन होने के साथ साथ कि मेरी वेबसाइट पे SSL भी लगा हुआ है और मेरी वेबसाइट प्रॉपरली काम भी कर रही है। मतलब मेरी जो वेबसाइट है सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो हमने देखा कि जो वेबसाइट है उसे कैसे होस्ट करते हैं। हमने देखा कि एक जो वेबसाइट है जो अमेजोन पे होस्ट होती है उसमें डोमेन कैसे कनेक्ट करते हैं। हमने देखा कि उस जो डोमेन कनेक्ट करते हैं और वेबसाइट जो कनेक्ट करते हैं उसमें SSL कैसे लगाते हैं। हमने 3 चीज़ें देख ली हैं इसमें कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे लाइव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो kmgdc.com जो मेरा डोमेन था, मैंने इस वेबसाइट को होस्ट किया था और मैंने बताया कि Amazon AWS पे कैसे करते हैं। तो आपने देखा कि मैंने ये चीज़ें सारी आपको बता दी हैं कि कैसे होता है। तो गाइस अब आपको क्या करना है, जब आपने सारी चीज़ें कर ली हैं मतलब अब आपको क्या करना है। अब आपको मैंने जो बताया था पहले कि अगर आप इसमें जाते हैं, मतलब अपने इसमें देखते हैं कि जो आपने हमारी जो सेटिंग थी मिनी ब्लॉग की, उसमें मैंने शुरू में बताया था कि सेटिंग में हमें जो डीबग है वो फॉल्स करना पड़ता है और वो हमने जो वो लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, मैंने क्या बताया था गाइस, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है। जो शुरू में बताया था, जो हम डीबग है वो फॉल्स कर देते हैं। अलाउड होस्ट में हम अपने डोमेन का नाम डाल देते हैं और IP का नाम डाल देते हैं, तो वही चीज़ें एक्सेस होती हैं। ये हमें करना होता है लास्ट में। तो आप इसे फॉल्स कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को और यहाँ पर अपने डोमेन का नाम डाल सकते हैं, जो मैंने शुरू में बताया था। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए शुरू से वीडियो, ये मैंने बता दिया था। और ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है और आपका जो टर्मिनल है ऐसे ही खुला छोड़ देना है। और जो आपका ये है, जो आपका अमेजोन का ये है, इसे यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो वेबसाइट का सारा प्रोसेस है ना, अब वो ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब अगर आप उस वेबसाइट को कहीं भी अब ओपन करेंगे तो परमानेंटली वो ओपन हो जाएगी। उसके अलावा अगर मान के चलो आपको जो अमेजोन पे जहाँ हमने होस्ट किया था वेबसाइट को, उसे दोबारा लॉगिन करना है। मतलब हमने जो अमेजोन AWS का जो क्लाउड का विंडोज़ को सर्वर एक्सेस कर रखा था, तो उसे हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जो हमने ये चीज़ें बनाई थी मिनी ब्लॉग, मतलब RDB बनाया था और पासवर्ड जो बनाया था, ये हमें किसी के साथ शेयर नहीं करने। इसी का ओपन करते हैं हम यहाँ पे, हम अपने जो अमेजोन का वो था सर्वर था उसमें हम ओपन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या स्टेटस है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखा होगा कि मैंने दोबारा इसे एक्सेस कर लिया। अभी हमारी जो वेबसाइट है ना वो परमानेंटली रन होती रहेगी, कुछ दिक्कत नहीं है। आप क्या चाहें तो जो क्रोम है, इसके क्रोम में भी जाके चेक कर सकते हैं कि जैसे मैं kmgdc डालूंगा तो यहाँ पे आपको सिक्योर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ सही चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक होस्टिंग को कनेक्ट करते हैं, डोमेन को कनेक्ट करते हैं, SSL कैसे लगाते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।